और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। अवैध बूचड़खाने पे लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में मेरठ के मीट व्यापारी हाजी याकूब की फैक्ट्री पर छापा पड़ा, जहां से पुलिस ने तकरीबन 31 टन मीट बरामद किया और इस दौरान पुलिस ने वहां मौजूद 10 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ हाजी याकूब और उसके बेटे समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण किया जाए। खनन, शराब, पशु, वन, भूमि माफियाओं समेत किसी भी पेशेवर अपराधी के प्रति रियायत न बरती जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माफियाओं और बूचड़खाने चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश का असर दिखने लगा है। पुलिस ने मेरठ में बंद तालों के पीछे चल रहे अवैध बूचड़खानों पर छापेमारी की और करीब 31 टन मांस बरामद किया। वहीं पुलिस ने जिस फैक्ट्री पर छापेमारी की वो कोई और नहीं बल्कि बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी की है, जो 3 साल पहले 2019 में बंद हो चुकी थी। याकूब कुरैशी मायावती की सरकार में मंत्री थे। उनकी फैक्ट्री पर जब रेड हुई तो याकूब कुरैशी और उनके बेटे तो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने वहां मौजूद 10 लोगों को गिरफ्तार किया और याकूब कुरैशी और उनके बेटे समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मीट फैक्ट्री थी और वहां पे जाने पे पता चला कि भारी मात्रा में लगभग 25 टन मीट जो कि पैकेजिंग की जा चुकी है वो मिला फ्रीजर में, प्लस लगभग 6 टन जो रॉ मटेरियल था वो भी मिला और इसमें सभी विभागों को सूचित किया गया। पूरा एक ज्वाइंट इसमें ऑपरेशन हुआ। इसमें उसके बाद सारे माल को सीज किया गया और 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा इसमें दर्ज किया गया, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 लोग अभी शेष हैं और ये प्रथम दृष्टया लग रहा था कि आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये चीज़ की जा रही थी, क्योंकि फैक्ट्री बंद थी और उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले 7-8 दिन से ऐसा सूचना मिला थी कि इन्होंने शुरू किया है। इस पर कठोर कार्रवाई की गई है। आगे इसमें गिरोहबंद अधिनियम के तहत भी वाद पंजीकृत करके और इसमें दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ जो भी इससे धनार्जन किया है उसके जब्तीकरण की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मेरठ में हापुड़ रोड पे अल फहीम मीट केस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री है। जानकारी के मुताबिक यहाँ से खाड़ी देशों को मीट भेजा जाता है। वैसे फिलहाल ये मीट प्लांट अभी बंद पड़ा है और जांच में पता चला कि दिल्ली से पशु कटान के बाद मेरठ में मीट की पैकेजिंग हो रही थी। यहाँ से 5 करोड़ रुपए कीमत का मीट विदेश जाना था और मीट की जांच फोरेंसिक लैब में होनी है। क्या अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो यह है कि बिना परमिशन का, वैध परमिशन का वहाँ मीट की पैकेजिंग हुई है और शेष बिंदु है उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। उसका भी सबूत हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके आधार पर जो धाराएं बढ़ाई जाएगी। सैंपल जो सक्षम लैब है वहाँ भेजी गई है और खाद्य सुरक्षा विभाग का जो नियम है, पॉल्यूशन विभाग का रूल्स है, इसमें भी और एमडीए का जो कंडीशंस है उसमें भी उल्लंघन हुआ है और संबंधित विभाग द्वारा उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। याकूब कुरैशी का जलवा उस वक्त खूब चला जब यूपी में मायावती की सरकार थी और कैसे हाजी याकूब कुरैशी अपना सिक्का मेरठ से लेके लखनऊ तक चलाता था, जरा ये भी सुन लीजिए। कहा जाता है कि बीएसपी सरकार में मंत्री रहा हाजी याकूब बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर तक करा देता था और यूपी के सबसे बड़े मीट कारोबारी याकूब के पास 1000 करोड़ की संपत्ति है। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ के आ जाने से हाजी याकूब की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 2017 में जैसे ही प्रदेश में योगी सरकार बनी तो मीट के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने लगा। अब योगी सरकार 2 में हाजी याकूब कुरैशी, उसकी पत्नी संजीदा बेगम और दोनों बेटे हाजी इमरान और फिरोज पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। बताया जा रहा है कि चारों फरार हैं। हाजी याकूब 2014 में मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और 2019 में मेरठ से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। याकूब की पत्नी संजीदा बेगम मेरठ से महापौर चुनाव लड़ चुकी है और बेटा हाजी इमरान भी मेरठ की सरदना विधानसभा से चुनाव हार चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार किस तरीके से बसपा नेता हाजी याकूब पर
किस तरीके से और कैसी बड़ी कार्रवाई करती है। जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा अवैध कारोबार छोटे स्तर पे नहीं हो रहा था। फैक्ट्री में जानवर भी लाए जाते होंगे, वाहनों की आवाजाही भी होती होगी। ऐसे में किसी को जानकारी क्यों नहीं हुई? इसका मतलब साफ है कि ये सब कुछ लोकल लेवल पे मैनेज हो रहा था, यानी जिन विभागों के पास इन गैर कानूनी काम को रोकने का जिम्मा था वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि फैक्ट्री और फैक्ट्री चलाने वालों पर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन जो हाजी याकूब की मदद कर रहे थे उन पर कार्रवाई कब होगी? मेरठ से सलीम सैफी, प्राइम न्यूज।